जी एक्सरसाइज 7.1 है, 9th क्लास का मैथ था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमें पॉइंट दिए गए हैं। एक ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 6 एंड 7 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0 एंड -2 हैं। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। एक लाइन हो इस तरह से, उस लाइन का एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी। हमने ए और बी के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करना है। ये ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन होता है। अब x1 x2 क्या होते हैं, जो हमारे पास में पहला पॉइंट दिया गया है ना ए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट x1 होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 है, x1 एंड y1। दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है 0 - 2, तो ये x2 है और ये y2 है, x2 एंड y2। अब ये वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करेंगे। x2 - x1, 0 से 6 को माइनस करेंगे। इसी तरह से फिर -2 से 7 को माइनस करेंगे। तो 0 से -6 किया तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया। -2 - 7 -9 हो गया, स्क्वायर लिया तो 81 हो गया। 81 1 और 36 दोनों को प्लस किया तो 117 आ जाता है। और ये 117 जो होता है वो 9 × 13 के इक्वल होता है। 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है। c की वैल्यू -5 - 2 दी है, d के 3 एंड 2 दी है। हम पहले इसी तरह से इनके पॉइंट्स बनाएंगे। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये x1 की वैल्यू आ जाएगी -5 और y1 की वैल्यू आ जाएगी -2, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी और y2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फार्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन का वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। उसी के मुताबिक हमारे पास x2 की वैल्यू 3 है, ये 3, ये माइनस फार्मूला का, जो फार्मूला के अंदर ये माइनस आता है वो है, और -5x1 की वैल्यू है। इसी तरह से y2 - y1 में y2 की वैल्यू 2 है, माइनस फार्मूला का है, और y1 की वैल्यू भी -2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 5 8 हो जाता है, 8 का स्क्वायर आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है जी। L के कोऑर्डिनेट 0 एंड 3 दिए गए हैं और M के कोऑर्डिनेट -2 एंड -4 दिए गए हैं। तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -4। उसी तरह से डिस्टेंस का फार्मूला लिखा गया है। तो x2 से x1 माइनस करेंगे, -2 -0 हो जाएगा। इसी तरह से -4 -3 हो जाएगा। तो -2 से 0 माइनस करेंगे तो -2, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4, -4 -3 -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 49, 49 में 4 ऐड करेंगे तो ये 53 आ जाएगा। ये जो लिखा गया है ये 53 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे पार्ट 4 है। P है, Q 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। वही ये -8 x1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू -7, x2 की वैल्यू 0 एंड y2 की वैल्यू भी 0 में दी गई है। उसी तरह से 0 से 8 को माइनस करेंगे, 0 माइनस इंटू -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये सिंपली 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से फिर 0 से -7 माइनस करेंगे तो 0 माइनस इंटू -7 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करेंगे तो 113 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। फाइंड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला पार्ट इसका है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसी तरह से जब हम पॉइंट्स बनाएंगे तो क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में याद रखने के लिए याद रखिएगा कि हमने जब ए बी डिस्टेंस फाइंड करना तो इसका मतलब होता है कि बी से ए को माइनस करें। बी के पहले पॉइंट -2 है, उससे ए का पहला पॉइंट 3 है, इसके पहले पॉइंट से इसका पहला पॉइंट माइनस करें, -2 -3। फिर दूसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट माइनस करें, -4, और साथ में इसका जगह -1 ये लिखा गया है। ये वैसे एहतियातन मैंने ये साथ में फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हुआ है। डिस्टेंस का फार्मूला था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। -2 -3 -5 का स्क्वायर, -4 -1 -5 का स्क्वायर, ये 25, ये भी
25 प्लस हो गया 50, 50 जो होता है 25 मल्टीप्लाई 2 होता है। 25 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट बचेगा। इसी तरह से आगे दूसरा पॉइंट, इसका ए की वैल्यू दी गई है, बी के ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, वही करेंगे। बी के पहले पॉइंट से ए का पहला पॉइंट माइनस करेंगे 2 माइनस फार्मूला का और ये -8 आ गया, फिर -1 आ गया माइनस फार्मूला का और ये इसका दूसरा पॉइंट 3 आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 8 10 आ जाता है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, -1 -3 ये इस तरह से -4 हो जाता है। ऐसे -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 100 में 16 ऐड करेंगे तो 116 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, ए की वैल्यू हमें दी गई है -5 स्क्वायर रूट 5 है, -1/3 है। बी के पॉइंट दिए गए -3 स्क्वायर रूट 5 है और 5 है। उसी तरह से बी के पहले पॉइंट से ए का पहला पॉइंट माइनस करेंगे, -3 स्क्वायर रूट 5 से माइनस ये और माइनस इसके साथ है। दूसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, माइनस फार्मूला का है और इसकी वैल्यू -1/3 है, इनका स्केल आ गया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस लिखा गया है, ठीक है जी। ये 5 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 1/3 आ गया। अब इन दोनों में से हम स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -3 प्लस ये कॉमन आ गया तो इसके यहाँ पर 1 आ गया और सारी वैल्यू का होल स्क्वायर है। इधर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 5 are 15 प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 1 1 4 1 होल स्क्वायर वैसे आ गया। तो ये हम इसको जब देखेंगे तो ये पीछे वाले पार्ट में देखें, -3 + 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर आ गया। प्लस इधर से 15 + 1 16/3 हो जाएगा तो ये हमारे पास 16/3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया। -2 स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर लें, ये ऊपर सॉल्व किया गया। -2 का स्क्वायर अलग करना है, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग करना है, -2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर कट करके 5 5 4 are 20 तो इसकी जगह पर हमारे पास आ गया 20। 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9। अब फिर फ्रैक्शन आ गई, दरमियान में प्लस का साइन है, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया 180, फिर 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 को 256 पे से मल्टीप्लाई किया तो 256 हो गया। 256 में 180 ऐड किया तो 436 ओवर में 9। अब ये जो 436 होता है इसको फैक्टराइज किया जाए तो ये हमारे पास आता है 4 × 109। अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और 109 का स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगा। अब ये 9 भी स्क्वायर रूट करते रहा तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2 है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ की है ना हमने, ये एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है, तीसरी ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए। अब हमने उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, वैल्यूज़ वही हैं और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m × x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया जाए और वो दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया जाए। अब पहला पॉइंट क्या गया है, a है b है, हमने a b का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट -2 है तो ये 3 + (2/2) फिर इसका y कोऑर्डिनेट 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट -4 है तो 1 + (4/2) प्लस माइनस माइनस 3 से 2 माइनस किया 1, प्लस माइनस माइनस 1 से 4 माइनस किए तो -3, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, -3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। फिर इसका अगला पार्ट उसी तरह से -8 -3 2 एंड -1 है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे 2 में -8 को प्लस करेंगे यानी कि -8 + 2 -8 + 2/2 फिर 3 प्लस होता है लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा 3 प्लस इंटू -1 ऐसे आएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 3 - 1/2। 2 से 8 माइनस करेंगे, ये गलती ना लगे ये 8 लिखा हुआ है। 2 से 8 माइनस करेंगे -6, 3 से 1 माइनस करेंगे 2/2, 6 को 2 पे डिवाइड किया -3, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1।
अब नेक्स्ट पॉइंट में उसी तरह से स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 है, -1/3 है, -3 स्क्वायर रूट 5/5 है। उसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू m इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट 5/2 आ गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू -1/3 है, उधर 5 है, तो -1/3 प्लस 5/2 है। अब क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 2/2। अब यहाँ पर ये 1/3 लिखा हुआ है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, मेन ओवर 2 है, 3 ये 3 है और ये 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर 3 को इस 1 पे डिवाइड किया तो 3 5 15 ओवर में 2 आ गया। इन दोनों वैल्यू से इधर स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेंगे। जब ये स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा तो इसके यहाँ पे -1, ये स्क्वायर रूट 5 कॉमन तो इसके यहाँ पे -3। इधर 15 से 1 माइनस करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। और ये जो ओवर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो होगा 1/2 आ जाएगा। -1 -3 -4 आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, और यहाँ से कटिंग हो जाती है, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 7/3। इधर से भी कटिंग हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2 स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा, और 7/3 ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने ये बताना है, हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनका ओरिजिन से आंसर 15 आना चाहिए, डिस्टेंस जो 15 आना चाहिए। पहला पॉइंट दिया गया है 176 के रूट है, ये 176 के रूट 7, और ओरिजिन के पॉइंट्स हमें पता है कि 0 0 होता है, इसमें x की वैल्यू भी 0 होती है ओरिजिन पे, और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल 0 से 176 के रूट को माइनस करेंगे, प्लस फिर इस 0 से 7 को माइनस करेंगे, जो हम पीछे करते रहे हैं वैसे ही एहतियातन ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया है। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, और ये y2 की वैल्यू है। तो उसी तरह से x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर, तो x2 से x1 को माइनस किया, y2 से y1 को माइनस करके होल स्क्वायर आ गया। 0 से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 176 आ जाएगा होल स्क्वायर, 0 से 7 माइनस करेंगे -7 ही आ जाएगा। इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट करके 176, -7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से कट होके हमारे पास 15 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं स्क्वायर रूट 176 और 7 जो है, इनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ना वो 15 यूनिट बनता है। इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट है 10 -10 0 एंड 0, ये हमारे पास पॉइंट्स है और ये ओरिजिन को पॉइंट्स है। तो क्या करेंगे, 0 से 10 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर 0 से -10 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट है। 0 से 10 माइनस करेंगे -10 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में 10 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, -10 का स्क्वायर 100, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 करके 200 हो गया। 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 14.14 आता है, जो कि 15 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए ना 10 -10, ये जो ना इनका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट नहीं है। फिर अगला पार्ट है 115, ओरिजिन का 0 एंड 0 है, 0 से 1 माइनस करेंगे, फिर इस 0 से 15 माइनस करेंगे, तो 0 से 1 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -0 से 15 माइनस करेंगे, -15 का स्क्वायर लेंगे 225 में 1 ऐड करेंगे 226, इसका आंसर भी 15 नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है इनका भी डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट नहीं होता।